Hello student, welcome to Bhumi classes. I hope you all good. I am Dinabesh, your maths faculty. Today I am going to take your class 8 maths chapter 2 exercise 2.1 linear equation in one variable. Question number 1 is solve the following 3x is equals to 2x plus 18. अब हमें यहाँ पे एक इक्वेशन गिवन है और हमको बोला गया है कि वो इक्वेशन को क्या करना है, सॉल्व करना है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 3x इज इक्वल टू 2x प्लस 18। अब यहाँ पे हमें किसकी वैल्यू फाइंड करनी है, x की वैल्यू फाइंड करनी है। तो अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, सबसे पहले वी विल सॉल्व द वैल्यू ऑफ x एंड वी विल शिफ्ट 2x टू लेफ्ट हैंड साइड। 3x solution 3x equals to 2x plus 18. At first we will shift 2x to left hand side. यहाँ पे हम क्या करेंगे, सबसे पहले 2x को क्या करेंगे, ट्रांसफर करेंगे। We will transfer या शिफ्ट कहाँ किसको, 2x to LHS in left hand side। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, 2x को यहाँ पे क्या करेंगे, शिफ्ट करेंगे 3x। तो यहाँ पे ये प्लस का है, शिफ्ट होगा तो माइनस में इज इक्वल टू 18। नाउ 3x माइनस 2x बिकम्स 18। 3x में से 2x माइनस करेंगे, 3x माइनस 2x इज इक्वल टू 1x इज इक्वल टू 18। अब यहाँ पे 3x में से 2x को माइनस करेंगे तो वैल्यू कितनी आएगी आपकी, x आएगी। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, x की वैल्यू कितनी आ गई आपकी, 18 आ गई है। इसमें करना कुछ भी नहीं है। एट फर्स्ट यहाँ पे हमको एक लीनियर इक्वेशन गिवन है, 3x इज इक्वल टू 2x प्लस 18 और हमको इसे सॉल्व करने के लिए बोला गया है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, 2x को ट्रांसफर करेंगे क्योंकि x के साथ ही प्लस माइनस होता है। तो यहाँ पे ये वेरिएबल है, वेरिएबल नंबर के साथ ही प्लस माइनस मल्टीप्लाई और डिवाइड होता है। तो यहाँ पे ये प्लस में है, जब आप क्या करोगे, इसको लेफ्ट हैंड साइड शिफ्ट करोगे तो ये प्लस की वैल्यू किस में कन्वर्ट हो जाएगी, माइनस में। जब कोई भी नंबर क्या करते हैं, हम लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड शिफ्ट करते हैं या राइट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड शिफ्ट करते हैं, तो उसमें क्या होता है, वो वैल्यू क्या करती है, अपने साइन को चेंज करती है। तो यहाँ पे 3x माइनस 2x कितना हो जाएगा आपका x, और यहाँ पे आपका क्या रहेगा 18। तो x की वैल्यू क्या आ गई है आपकी, 18 आ गई है। Now we will solve the question number 2. Question number 2 is solve the following 5t minus 3 becomes 3t minus 5. अब यहाँ पे क्या है आपका 5, हमें यहाँ पे एक लीनियर इक्वेशन गिवन है, 5t minus 3 is equals to 3t minus 5। अब यहाँ पे हमें क्या करना है, t की वैल्यू फाइंड करनी है। जो आपका क्या है, वेरिएबल टर्म्स है, वो उसको हम वेरिएबल के साथ शिफ्ट करेंगे, तभी हम क्या कर पाएंगे, उसको प्लस या माइनस करेंगे। और जो न्यूमेरिकल नंबर है, न्यूमेरिकल नंबर के साथ ही क्या होगा, प्लस माइनस होता है। तो अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे 5t है, तो यहाँ पे 3t है, वी विल शिफ्ट 3t टू लेफ्ट हैंड साइड। तो यहाँ पे 5t ये प्लस का है, शिफ्ट होगा तो माइनस 3t इज इक्वल टू माइनस 5। ये जो आपका क्या है 3 है, व्हेन वी विल शिफ्ट 3 टू राइट हैंड साइड, तो यहाँ पे इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी। यहाँ पे माइनस साइन है, ये शिफ्ट होगा तो क्या हो जाएगा आपका, प्लस का हो जाएगा। बस इतना ध्यान रखिएगा, जब कोई भी वैल्यू हम लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड में शिफ्ट करते हैं, ट्रांसफर करते हैं, तो वो क्या करते हैं, उसकी साइन क्या हो जाते हैं, चेंज हो जाते हैं। अगर वो प्लस का होगा तो माइनस का हो जाएगा, अगर वो माइनस है तो प्लस का हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए 5t अपनी जगह पे है, 3t को हमने क्या कर लिया है, शिफ्ट कर लिया है। यहाँ पे प्लस में है, यहाँ आएगा तो शिफ्ट होगा तो माइनस हो जाएगा। इज इक्वल टू बराबर का साइन ऐसे ही है, इक्वल का साइन, और -5 अपने प्लेस पे ऐसी है। तो हमने यहाँ से क्या किया है, 3 को ट्रांसफर किया है। ये -3 जब आपका ट्रांसफर होगा तो क्या हो जाएगा आपका +3। नाउ 5t - 3t इज इक्वल टू 2t।
जब आप क्या करोगे 5t में से 3t को माइनस करोगे तो कितना आ जाएगा आपका 2t इज इक्वल टू -5 +3। -5 में से क्या करोगे +3 को जब माइनस करोगे तो आंसर कितना आ जाएगा आपका -2, क्योंकि यहाँ पे बड़ा नंबर कौन सा है 5 है और 5 के बड़े नंबर के साथ जो भी साइन होता है वही हमारे आंसर में भी आता है। अब बड़ा नंबर कौन है बिग नंबर 5 है, इसके साथ कौन सा साइन है माइनस का साइन है, तो आंसर में भी क्या आएगा आपका माइनस ही आएगा। तो यहाँ पे 2 अब t के साथ इसमें है मल्टीप्लाई में है, जब 2 मल्टीप्लाई में है तो जब हम क्या करेंगे इसको ट्रांसफर करेंगे तो इसका क्या हो जाएगा यहाँ पे रेसिप्रोकल हो जाएगा। रेसिप्रोकल में क्या होता है जो मल्टीप्लाई का साइन है जो यहाँ पे देखिए जो न्यूमरेटर में है कहाँ शिफ्ट हो जाएगा डिनोमिनेटर में शिफ्ट हो जाएगा। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा 2 1 जा 2 2 1 जा 2, तो t की वैल्यू क्या आ गई 1/1। 1/1 को हम क्या लिख सकते हैं =1, तो यहाँ पे t की वैल्यू क्या आ गई आपकी माइनस में 1, क्योंकि यहाँ पे t2 की वैल्यू क्या है माइनस है, यहाँ पे प्लस और माइनस का ध्यान दीजिएगा। अब यहाँ पे देखिए वापस इसको एक बार समझा देती हूँ 5t - 3 इज इक्वल टू 3t - 5। अब हमने यहाँ पे क्या किया वेरिएबल को वेरिएबल के साथ ट्रांसफर किया शिफ्ट किया एंड न्यूमेरिकल को न्यूमेरिकल नंबर के साथ शिफ्ट कर दिया है। अब यहाँ पे 5t में से 3t माइनस करेंगे तो 2t हो जाएगा, -5 में से 3 को माइनस करेंगे तो यहाँ पे -2 और 2 यहाँ पे क्या है आपका न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई में है तो यहाँ पे शिफ्ट होगा तो आपके अपॉन में शिफ्ट हो जाएगा डिनोमिनेटर में शिफ्ट हो जाएगा। वी कैन से 2 का क्या हो जाएगा यहाँ पे रेसिप्रोकल हो जाएगा। अब 2 1 जा 2 एंड 2 1 जा 2, दोनों वैल्यू किससे कट गई 2 से कट गई, तो यहाँ पे t की वैल्यू क्या आ जाएगी -1/1। तो -1/1 को हम कैसे लिख सकते हैं किस फॉर्म में खाली सिंगल 1 भी लिख सकते हैं, तो t की वैल्यू क्या आ गई आपकी यहाँ पे 1 आ गई। आई होप कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आ रहे होंगे। अगर कोई क्वेरी है कोई डाउट है तो आप मेरे कमेंट में आप इसको बोल सकते हैं कि मैम ये वाला क्वेश्चन नहीं आया है, तो मैं आपको उसको वापस से समझा दूंगी। Now we will solve the question number 3. Question number 3 is solve the following 5x plus 9 is equals to 5 plus 3x. अब यहाँ पे हमको एक लीनियर इक्वेशन गिवन है और बोला गया है कि इसको सॉल्व कीजिए, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका सॉल्विंग कैसे सॉल्व करेंगे। एट फर्स्ट मैंने क्या बोला था कि जो यहाँ पे इक्वेशन है वेरिएबल को वेरिएबल के साथ ही शिफ्ट करेंगे देन वी विल प्लस एंड माइनस। यहाँ पे क्या हो जाएगा 5x + 9 = 5 + 3x। नाउ 5x ये क्या है आपका प्लस का 3x है, वी विल शिफ्ट 3x टू LHS। तो यहाँ पे जब हम क्या करेंगे इसको शिफ्ट करेंगे तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी आपकी माइनस की हो जाएगी, क्योंकि ये प्लस में है और इज इक्वल का साइन ऐसे ही रहेगा 5। अब यहाँ पे देखो जो प्लस का 9 है वी विल शिफ्ट 9 टू RHS, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगा इसकी साइन क्या हो जाएगी माइनस हो जाएगी। अब यहाँ पे देखिए 5x - 3x 5x में से 3x माइनस करेंगे तो यहाँ पे आपका हो जाएगा 2x बिकम्स 5 में से 9 माइनस करेंगे तो यहाँ पे आपका आंसर आ जाएगा 4। 2x के साथ किसमें है मल्टीप्लाई में है, तो अगर ये मल्टीप्लाई में है ये शिफ्ट होगा तो कहाँ पे आ जाएगा आपका अपॉन में आ जाएगा। यहाँ पे 2 1 जा 2 2 2 जा 4, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 2। आई होप कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आ रहे हो, ज्यादा टफ नहीं है बहुत इजी है। बस यहाँ पे हमें क्या करना है x की वैल्यू फाइंड करनी है। सबसे पहले क्या करेंगे जो आपके वेरिएबल्स टर्म्स हैं उनको एक साथ लेंगे और जो आपके न्यूमेरिकल टर्म है उनको एक साथ लेंगे, क्योंकि वेरिएबल टर्म के साथ ही प्लस माइनस होता है और जो न्यूमेरिकल नंबर होता है न्यूमेरिकल नंबर के साथ ही प्लस माइनस होता है। क्योंकि यहाँ पे एक आपका वेरिएबल टर्म है और एक आपका क्या है न्यूमेरिकल टर्म है, तो ये आपके नंबर और वेरिएबल टर्म आपस में कभी भी प्लस माइनस नहीं होते हैं। तो इसीलिए क्या करना है हमको यहाँ पे जो आपके वेरिएबल टर्म है वेरिएबल टर्म के साथ शिफ्ट करना है और जो नंबर है नंबर के साथ ही शिफ्ट करना पड़ेगा। अब यहाँ पे देखो 5x - 3x कितना आ जाएगा 2x हो जाएगा, 5 माइनस कितना हो जाएगा 9 सॉरी यहाँ पे माइनस का 4 हो जाएगा। तो क्योंकि 9 क्या है आपका बड़ा नंबर है, बड़ा नंबर के साथ साइन क्या लगा है माइनस का लगा है,
तो यहाँ पर भी क्या आ जाएगा आपका माइनस, और आंसर में भी क्या आ जाएगा आपका माइनस, x इक्वल टू -2। आई होप कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आ रहे हैं। कोई डाउट है तो प्लीज आप अपनी क्वेरी को यू कैन आस्क टू मी। Now we will solve the question number 4. Question number 4 is solve the following. 4z plus 3 is equal to 3, 6 plus 2z. यहाँ पे सारे पैटर्न अभी तक क्या चल रहे हैं, सेम चल रहे हैं, बस हमको सॉल्व करना है। तो यहाँ पे आपका हो जाएगा 4z सॉल्यूशन प्लस 3 becomes 6 plus 2z। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, जो आपका वेरिएबल टर्म है उसको वापस से शिफ्ट करेंगे। वी विल शिफ्ट 2z टू LH एंड वी विल शिफ्ट 3 टू RHS। तो अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, 2z को शिफ्ट करेंगे लेफ्ट हैंड साइड एंड 3 को शिफ्ट करेंगे राइट हैंड साइड। तो यहाँ पे 4z ये प्लस का है, यहाँ आएगा तो माइनस का हो जाएगा, -2z इज इक्वल टू 6 एंड ये प्लस का है, शिफ्ट होगा तो माइनस का हो जाएगा। नाउ 4z माइनस 2z इज इक्वल टू 2z। जब हम क्या करेंगे, 4z में से 2z को माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा आंसर, 2z आ जाएगा। एंड 6 माइनस 3, 6 में से 3 को माइनस करेंगे तो आपका आंसर 3। अब यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई में है तो ये क्या होगा, अगर ट्रांसफर होगा तो किस में चला जाएगा, अपॉन में चला जाएगा। दैट्स वी कैन से यहाँ पे 2 का क्या हो जाएगा आपका रेसिप्रोकल हो जाएगा। रेसिप्रोकल क्या होता है, जो आपके न्यूमरेटर में वैल्यू है वो कहाँ शिफ्ट हो जाएगी, आपकी डिनोमिनेटर में हो जाएगी। आई होप कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आ रहे हो, ज्यादा टफ नहीं है। अगर कोई क्वेरी हो तो आप पूछ सकते हैं, बट यहाँ पे ये क्वेश्चन इतने ज्यादा टिपिकल तो नहीं है, लेकिन फिर भी अगर कोई डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं। यहाँ पे करना कुछ भी नहीं है, हमें यहाँ पे जो वेरिएबल दे रखे हैं उनकी वैल्यू फाइंड करनी है। Now we will solve the question number 5. Question number 5 is solve the following. 2x minus 1 is equal to 40 minus x. अब यहाँ पे क्या करना है, हमें x की वैल्यू फाइंड करना है। तो हमें करना कुछ नहीं है, जो वेरिएबल टर्म्स हैं वेरिएबल टर्म के साथ शिफ्ट कर देने हैं, और जो नंबर सिस्टम है नंबर को नंबर के साथ ही शिफ्ट करेंगे। 2x ये क्या है, 2x ये माइनस का x है, शिफ्ट होगा तो कितना हो जाएगा आपका प्लस का x। एंड दिस वन 14 ये माइनस का है, शिफ्ट हो जाएगा तो प्लस का 1। 2x प्लस x इज इक्वल टू 3x एंड 14 प्लस 1 बिकम्स 15। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका 2x प्लस x बिकम्स 3x एंड 14 प्लस 1 बिकम्स 15। 3x के साथ क्या है, मल्टीप्लाई में है, तो इसका क्या हो जाएगा आपका रेसिप्रोकल हो जाएगा। ये मल्टीप्लाई में यहाँ न्यूमरेटर में है तो यहाँ जाएगा तो डिनोमिनेटर में शिफ्ट हो जाएगा। अब 3 से देखो 3 बन जा 3, 3 5 जा 15। तो x की वैल्यू क्या आ गई आपकी 15 आ गई है। Now we will solve the question number 6. Question number 6 is solve the following. 8x plus 4 is equal to 3 into x minus 1 plus 7. अब यहाँ पे हमें क्या करना है, इसको सॉल्व करना है। और यहाँ पे जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हम किसकी वैल्यू फाइंड करेंगे, x की वैल्यू फाइंड करेंगे। हमें यहाँ पे x की वैल्यू फाइंड करनी है तो क्या हो जाएगा आपका 8x plus 4 becomes, अब यहाँ पे क्या करोगे 3 से मल्टीप्लाई कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पे क्या है 3 ब्रैकेट के बाहर है, और ये ब्रैकेट क्या रिप्रेजेंट करता है कि जो 3x का मल्टीपल है एंड 3 1 का भी क्या होगा मल्टीपल होगा। तो यहाँ पे 3 से x को मल्टीप्लाई करेंगे, 3 इंटू x 3x एंड 3 इंटू -1 3 1 जा 3 प्लस 7। नाउ 8x plus 4 is equal to 3x। अब यहाँ पे ये नंबर है, ये -3 है और ये प्लस का 7 है, प्लस 7 में से 3 माइनस करो तो आपका आंसर आएगा प्लस का 4। नाउ वी विल शिफ्ट 3x to LHS and we will shift 4 to RHS। 8x यहाँ पे 3x क्या कर दो शिफ्ट कर दीजिए लेफ्ट हैंड साइड में, ये प्लस का है शिफ्ट होगा तो
माइनस का हो जाएगा एंड यहाँ पे क्या आएगा आपका 4, क्योंकि इक्वल के बाद क्या है 4 है, ये प्लस का 4 है, शिफ्ट हो जाएगा तो क्या आ जाएगा आपका माइनस का 4 आ जाएगा। नाउ 8x minus 3x becomes 5x is equals to 4 minus 4। देखो यहाँ पे एक प्लस का है और एक क्या है माइनस का है, तो ये कट जाएगा, तो यहाँ पे आंसर क्या आ जाएगा आपका 0 हो जाएगा। अब 5 क्या है x के साथ मल्टीप्लाई में है, तो ये शिफ्ट हो जाएगा, तो इसका क्या हो जाएगा रेसिप्रोकल हो जाएगा। यहाँ पे 0 अपॉन क्या हो जाएगा आपका 5 हो जाएगा। नाउ यहाँ पे 0 अपॉन 5 की वैल्यू क्या होगी 0, तो x की वैल्यू क्या फाइंड हो गई हमारी 0। नाउ वी विल सॉल्व द क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 इज solve the following। x becomes 4 upon 5 into x plus 10। अब यहाँ पे हमें क्या करना है x की वैल्यू फाइंड करनी है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे सबसे पहले यहाँ पे आप इसको या तो आप इसको साथ मल्टीप्लाई कर दीजिए या क्या कर सकते हैं इसको हम यहाँ पे इसको शिफ्ट कर सकते हैं। x becomes 4 upon 5 x plus 10। Now we will multiply by this number। x becomes 4, ये इंटू क्या यहाँ पे इंटू में है 4 अपॉन 5, x का मल्टीपल भी होगा एंड 4 अपॉन 5 10 का मल्टीप्लाई भी होगा। दैट्स मीन यहाँ पे 4 अपॉन 5 से को x के साथ मल्टीप्लाई करेंगे एंड 4 अपॉन 5 को 10 के साथ भी मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 4 अपॉन 5 को x के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा, प्लस 4 अपॉन 5 को किसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे 10 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। नाउ यहाँ पे 5 बहुत गंदे तरीके से लिखा हुआ है। नाउ यहाँ पे 5 1 जा 5 एंड 5 2 जा 10, x becomes 4x upon 5 प्लस यहाँ पे क्या हो जाएगा 4 इंटू 2। अब ये प्लस का है शिफ्ट होगा तो माइनस का हो जाएगा, तो यहाँ पे देखिए 4x सॉरी माइनस 4x अपॉन 5 becomes 4 2 जा 8। अब यहाँ पे क्या करेंगे इससे इसको मल्टीप्लाई करेंगे 5x माइनस 4x अपॉन 5 becomes 8। तो अब यहाँ पे 5x में से क्या करेंगे 4x को माइनस कर देंगे तो यहाँ पे x आ जाएगा और यहाँ पे आपका हो जाएगा ये 5 क्या है डिवाइड में है डिनोमिनेटर में है, जब हम क्या करेंगे इसको शिफ्ट करेंगे तो इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा, ये अपॉन में है यहाँ जाके क्या बन जाएगा आपका यहाँ ये मल्टीप्लाई में न्यूमिनेटर में शिफ्ट हो जाएगा। अब x की वैल्यू 8 मल्टीप्लाई 5 कितना हो जाएगा 8 5 जा 40। तो यहाँ पे x की वैल्यू क्या आ गई आपकी 40 आ गई है। आई होप कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आ रहे होंगे। यहाँ पे हमने कुछ नहीं करना है, बस 4 अपॉन 5 से x को के साथ मल्टीप्लाई किया एंड 4 अपॉन 5 से ही 10 के साथ भी मल्टीप्लाई किया। तो यहाँ पे 4 अपॉन 5 है, 5 से 10 कट जाता है, 5 2 जा 10 एंड 4 2 जा 8। यहाँ पे 4 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना आ जाएगा 8 आ जाएगा और यहाँ पे 4x अपॉन 5 क्या करेंगे शिफ्ट करेंगे कहाँ LHS में शिफ्ट करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड में शिफ्ट करेंगे, ये प्लस का है शिफ्ट हो जाएगा तो माइनस का हो जाएगा। 5 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो जाएगा 5x, यहाँ इसका क्या ले लो एलसीएम ले लीजिए, यहाँ पे 1 मान लीजिए, इन दोनों का एलसीएम क्या आएगा आपका 5 आएगा। तो यहाँ पे 5x माइनस 4x, 5x में से 4x माइनस हुआ तो आपकी वैल्यू आ जाएगी x अपॉन में 5 है, 5 यहाँ क्या है अपॉन में है शिफ्ट हो जाएगा तो यहाँ न्यूमरेटर में हो जाएगा। तो यहाँ पे 8 इंटू 5 कितना हो जाएगा आपका 40 हो जाएगा। आई होप कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आए होंगे। कोई डाउट है कोई क्वेरी है तो प्लीज आप मुझसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं एंड प्लीज मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।